जहां मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत को लेकर अब बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। विसरा में आपको बता दें, न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड पाए जाने से हाथियों की मौत की वजह यहां पर सामने निकल कर आ रही है। मामले को लेकर राज्य सरकार ने भी इस मामले में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, जबकि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर सख्त नजर आ रहा है। बता दें कि पीएमओ ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाथियों की मौत के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को 3 दिन में ही 10 हाथियों की मौत हो गई थी। जहां रिपोर्ट में अब वजह सामने आ रही है, जहरीला एसिड यहां पर पाया गया है। साइक्लोपियाजोनिक एसिड आखिर क्या है ये आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर फफूंद पाई जाती है, जहां पर कई बार फसल और फलियों के पत्तियों में यहाँ पर साइक्लोपियाजोनिक एसिड उगता है। ये पाया जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे पैथोजेनिक फंगस कोदो समेत कुछ फसलों की फलियों पर पाए जाते हैं। जांच में किसी भी सामान्य कीटनाशक से कोई नुकसान नहीं मिला है, कोई निशान नहीं है सामान्य कीटनाशक के। जहां साइनाइड, नाइट्रेट, भारी धातु या फिर और भी जो धातु हैं उनकी बात सामने आ रही है। जहां पर किसी भी सामान्य कीटनाशक के कोई भी निशान यहां पर नहीं पाए गए हैं। सभी नमूनों में साइक्लोपियाजोनिक एसिड का ही पता चला है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि साइक्लोपियाजोनिक एसिड से ही यहां पर हाथियों की मौत हुई है। 100 पीबीबी यहां पर मात्रा पाई गई है। सटीक मात्रा पता करने के लिए आगे की जांच यहां पर की जा रही है। अब पूरा मामला जांच का कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ, जहां आपको बता देते कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम था। तो हाथियों की मौत के मामले में ये बड़ा खुलासा, जहां 7 दिन बाद यहां पर पहली रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। 10 हाथियों की एक साथ मौत के बाद यहां हड़कंप की स्थिति थी, जहां हाथियों के विसरा में यहां पर जहरीला एसिड न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक पाया गया है। भारी मात्रा में यहां पर कोदो के पौधे हाथियों ने खाए थे और कोदो के पौधों में यहां पर एक तरीके का फंगस जो है पाया गया है, जिसका नाम न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। मनोज, एक रिपोर्ट सामने आ रही है और ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जो हाथियों की मौत हुई थी, 10 हाथियों की मौत, जिस पर लगातार केंद्र सरकार भी सख्त नजर आ रहा था। जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि एक तरीके का विशेष प्रकार का एसिड नाइट्रोसोनिक जो एसिड पाया गया है, उसकी यहाँ पर पुष्टि हुई है। पूर्वी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा था कि जो रिसोर्ट थे उनके संचालकों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, जहर देकर मारने जैसा आरोप लगाया गया था। हालांकि क्योंकि इस पूरे मामले की जांच केंद्र के साथ राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी, राज्य सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय दल जो जांच के लिए बनाया गया था, साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में वन विभाग की बैठक ली थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे ताकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई थी, तो ऐसे में विसरा रिपोर्ट जो भेजी गई थी उसकी जो जांच है उसमें कई खुलासे हुए, लेकिन अभी भी विशेषज्ञों के द्वारा इसकी पूरी जांच बाकी। लेकिन जो मौत का कारण था वो स्पष्ट हो चुका है कि जो जहरीले कोदो थे उसके कारण, हालांकि कोदो की फसल को नष्ट करने का काम किया गया, पहले भी इस पर आशंका जाहिर की गई थी, लेकिन अब विसरा रिपोर्ट से क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि जो जहरीले कोदो थे, जो कि इस सीजन में कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरीके का जहरीला जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो लिक्विड है वो उसमें आ जाता है फंगस के तौर पर। तो इसी वजह से उनकी मौत होना जो है, उन्होंने खाए भी थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो प्राइमरी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी उनके पेट से कोदो जो है वो मिले थे। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि जहरीले कोदो खाने की वजह से इन सभी हाथियों की मौत हुई है। इसको लेके अब केंद्र की तरफ से जो एजेंसी है उसने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि इस सीजन में जो कोदो की फसल रहती है वो मवेशियों के लिए भी नुकसानदायक रहती है। ऐसे में मवेशियों को भी जो है इस फसल के आसपास रहने से उनके खाने को लेकर भी जो है सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये मामला भी सामने आया था कि कोदो की फसल खाने से हाथियों की नहीं बल्कि कई मवेशी भी जो है इससे पीड़ित है, यानी इसको खाने के बाद उनकी भी तबीयत खराब हो रही थी। यही कारण है कि
भोपाल से भी राज्य पशु चिकित्सालय के डॉक्टर जो है वहाँ पर उन मवेशियों का इलाज वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनके साथ जो है अब ये जानकारी भी साझा की जा रही है कि कोदो से हाथियों को नहीं बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के मवेशियों को भी जो है इससे नुकसान एक हो रहा है। रिपोर्ट में एक विशेष एसिड का जिक्र किया गया है, न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ये विशेष तरीके का जो फंगस होता है जो कोदो की फसल पर लग जाता है, इसके खाने से यहाँ पर पुष्टि की बात सामने आ रही है। क्या अपडेट इस मामले में? बाकी जो पेस्टिसाइड है या फिर कीटनाशक है उनका जिक्र कहीं ना कहीं नहीं किया गया है, सिर्फ बात जो हो रही है वो साइक्लोपियाजोनिक एसिड की हो रही है। एक विशेष तरीके का ये फंगस होता है, क्या जानकारी? पूर्वी क्योंकि कोदो की फसल को लेके मोटा अनाज उसे कहा जाता है, सरकार की तरफ से पहल की जा रही थी कि कोदो की फसल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए क्योंकि ये पौष्टिक रहता है, शरीर के लिए लाभदायक भी रहता है। लेकिन इसकी रिसर्च में कई तरीके के जो निष्कर्ष थे, जो कंक्लूजन थे वो भी सामने निकल कर आए थे क्योंकि इस पर स्टडी पहले से केंद्र की तरफ से की गई थी। और यही कारण है कि जब इस तरीके के मामले सामने आए तो वो स्टडी भी जो है कहीं ना कहीं कोदो के संबंधित काम आई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके जो बीज निकलते उसके बाद यदि उसके खाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए क्योंकि वो एक तरीके से अनाज का काम करती है। लेकिन जब उसके जो फल रहते हैं, जब उसमें फंगस पड़ती है तो वो फंगस कहीं ना कहीं उस समय के लिए जब उसका पौधा रहता है, जब वो बीज से जब वो अंकुरित होता है उसके बाद जब वो अनाज देता है तो उस समय जो फंगस रहती है वो सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बनती है क्योंकि कोदो की फसल सुखाने के बाद चावल जैसे, गेहूं जैसे उसके दाने को निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले जो हरी फसल रहती है जिसके अंदर दाना रहता है वो कहीं ना कहीं उसमें फंगस पड़ता है और वो फंगस जो है वो खतरनाक साबित होता है क्योंकि जो बड़ी मात्रा में जो है उसको खाने का काम हाथियों ने किया था। ऐसे में मौत का कारण वही निकला। जो जांच रिपोर्ट थी उसमें भी यही बात सामने निकल कर आई। किसी भी तरीके का जहर या कीटनाशक जैसी बात जो आरोप के तौर पर लगाई जा रही थी वो बात इस रिपोर्ट में सामने निकल कर नहीं आई। जी मनोज, रिपोर्ट सामने आने के बाद अब क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे, किसी तरीके की विशेष हिदायत यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके का मामला क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र ने इसको गंभीरता से लिया था, उसके बाद जो फील्ड ऑफिसर थे जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर जो भी हाथी आते हैं या दूसरे जानवर आते हैं उनकी सुरक्षा की फील्ड ऑफिसर थे, उनको सबसे पहले 2 अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राथमिक लापरवाही के तौर पर सस्पेंड किया क्योंकि अभी जो हाई लेवल जो जांच कमेटी थी उसकी जांच रिपोर्ट आने में अभी 1 दिन का वक्त और है, 4 दिन का समय दिया गया था। उस रिपोर्ट के आधार पे आगे भी वन विभाग की जिस भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी उसको भी हटाने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। अब इस बिसरा की रिपोर्ट के बाद जो गाइडलाइन आई है उसके तहत जो स्थानीय स्तर पर वन विभाग है या फिर स्थानीय प्रशासन है वो ग्रामीणों को जागरूक करेगा और कोदो की फसल को लेके जागरूकता फैलाएगा कि इस सीज़न में यदि कोदो की जो फसल लगती है उसे जानवरों को नहीं खिलाया जाए क्योंकि इस तरीके से यदि खिलाया जाता है तो वो जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जी मनोज, जिस तरीके से हाथियों की मौत के बाद आपने जिक्र किया था मवेशियों की मौत भी हुई थी, क्या यही जो विशेष तरीके का एसिड है यही पाया गया था? क्या कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ जांच में स्पष्ट हो पाया हो? पूर्वी क्योंकि जब ये खबर फैली कि हाथियों की मौत जो है कोदो के खाने से हुई तो तत्काल प्रशासन ने, वन विभाग ने जो कोदो की फसल जो वन भूमि से लगी हुई थी उसको सबसे पहले काटने का काम किया, यानी उसको वहाँ से हटाया गया, नष्ट किया गया। इसके बावजूद क्योंकि मोटे अनाज को प्रमोट जो है वो सरकार कर रही है, ऐसे में अब सरकार की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि जो ग्रामीण है वो कोदो की जो फसल है, हरी फसल है, वो अपने मवेशी को ना खिलाए, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि फसल पैदा ही नहीं करे, कोदो की फसल पैदा करे, लेकिन इस सीजन में जिस तरीके से उसके अंदर एसिड पाया जाता है, फंगस के अंदर वो एसिड पाया जाता है जो कि जहरीला रहता है, वो नुकसानदायक होता है। हालांकि उसकी फसल जब निकलती है, जब वो दाना निकलता है मोटे अनाज के तौर पे, उसको आम आदमी इस्तेमाल करता है और उसकी कहीं ना कहीं बाज़ार में अब
डिमांड भी है। तो ऐसे में उस फसल को उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है, लेकिन इस तरीके के जब मामले सामने आए तो उसको लेके किस समय जागरूकता रखनी चाहिए उस फसल को लेके, अब इस दिशा में जो है सबसे ज़्यादा काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, यहाँ पर अब सख्त हिदायत भी दी गई है, साथ ही तमाम सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता। जिस तरीके से ये बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड पाए जाने से यहाँ पर हाथियों की मौत की वजह अब स्पष्ट हुई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मामले को लेकर राज्य सरकार ने भी इस मामले में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, जब केंद्र भी इस मुद्दे पर अब सख्त नजर आ रहा है। पीएमओ ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाथियों की मौत के मामले में जांच के अब निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 30, 29 और 31 अक्टूबर में 3 दिन में ही यहाँ पर 10 हाथियों की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में यहाँ पर हड़कंप की स्थिति थी। आखिर सवाल था कि हाथियों की मौत कैसे हुई है, और अब ये रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है, जहां जांच कमेटी की भी गठन हुआ था और उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि एक विशेष तरीके का एसिड पाए जाने से यहाँ पर हाथियों की मौत हुई है।